शिशुपाल की जन्म कथा और वध। भीष्म पितामह ने कहा, भीमसेन, यह शिशुपाल जब चेदी राज के वंश में पैदा हुआ, तब इसके 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं थी। पैदा होते ही यह गधों के समान रेंकने चिल्लाने लगा था। सगे संबंधी इसकी यह दशा देखकर डर गए और इसके त्याग का विचार करने लगे। माता-पिता, मंत्री आदि का एक ही विचार देखकर आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारा यह पुत्र बड़ा श्रीमान और बली होगा। इससे डरो मत, निश्चिंत होकर इसका पालन करो। माता यह सुनकर प्रेम में पक गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, जिसने मेरे पुत्र के संबंध में यह भविष्यवाणी की है, वह चाहे कोई हो, स्वयं भगवान, देवता अथवा अन्य, मैं उसे प्रणाम करती हूँ और उससे इतना और जानना चाहती हूँ कि मेरे पुत्र की मृत्यु किसके हाथों होंगी। आकाशवाणी ने दोबारा कहा, जिसकी गोद में जाने पर तुम्हारे पुत्र की 2 अधिक भुजाएं गिर पड़े और जिसे देखने मात्र से तीसरा नेत्र लुप्त हो जाए, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। उस समय इस विचित्र शिशु का समाचार सुनकर पृथ्वी के अधिकांश राजा इसे देखने के लिए आए थे। चेदी राज ने सबका यथोचित सत्कार करके बालक शिशुपाल को सबकी गोद में रखा, परंतु न अधिक भुजाएं गिरी और न तो तीसरा नेत्र लुप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण और महाबली बलराम भी अपनी बुआ से मिलने और उनके लड़के को देखने के लिए चेदीपुर में आए। प्रणाम, आशीर्वाद और कुशल मंगल के पश्चात स्वागत सत्कार हुआ। अनंतर बुआ ने अपने भतीजे श्री कृष्ण की गोद में प्रेम से अपना बालक रख दिया। उसी समय उसकी अधिक 2 भुजाएं गिर गई और तीसरा नेत्र गायब हो गया। शिशुपाल की माता व्याकुल एवं भयभीत होकर श्री कृष्ण से कहने लगी, श्री कृष्ण, मैं तुमसे डर गई हूँ। तुम आर्तों को आश्वासन और भयभीतों को अभय देते हो, इसलिए मुझे एक वर दो। तुम मेरी ओर देखकर शिशुपाल के सारे अपराध क्षमा कर देना। बस मैं केवल इतना ही वर मांगती हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ जी, तुम शोक मत करो। मैं तुम्हारे पुत्र के ऐसे 100 अपराध भी क्षमा कर दूंगा, जिनके बदले इसे मार डालना चाहिए। भीमसेन, इसी से कुल कलंक शिशुपाल ने आज भरी सभा में मेरा तिरस्कार किया है। भला और किस राजा की ऐसी हिम्मत है जो इस प्रकार मेरा अपमान कर सके। यह कुल कलंक अब काल के गाल में है। इस समय यह मूर्ख हम लोगों को कुछ न समझकर सिंह के समान दहाड़ रहा है, परंतु इसे पता नहीं कि कुछ ही क्षणों में श्री कृष्ण अपने इस तेज को ले लेना चाहते हैं। भीष्म की बात शिशुपाल से सही नहीं गई। वह क्रोध से जलकर कहने लगा, भीष्म, तुम भाट के समान बार-बार जिसका गुणगान कर रहे हो, वह कृष्ण क्यों नहीं मुझ पर अपना प्रभाव दिखलाता? हम तो निश्चय ही उससे द्वेष करते हैं। यदि तुम्हारी आदत ही प्रशंसा करने की है, तो दूसरों की प्रशंसा क्यों नहीं करते? दर्दराज बाहलीक की स्तुति करो, जिसके जन्मते ही पृथ्वी कांप उठी थी। अंग बंगादीपति कर्ण, महारथी द्रोण और अश्वत्थामा, इनकी भरपेट स्तुति कर लो। क्या तुम्हें प्रशंसा करने के लिए कोई मिलता ही नहीं? तुम अपने मन से ही भोजपति कंस के चरवाहे दुरात्मा कृष्ण को ही सब कुछ मानकर बातें बघार रहे हो। वास्तव में इन राजाओं की दया से ही तुम जी रहे हो। ये चाहे तो अभी तुम्हारे प्राण ले लें। सचमुच तुम बहुत ही खोटे हो। भीष्म पितामह ने कहा, शिशुपाल, तू कहता है कि मैं राजाओं की दया से जीवित हूँ, परंतु मैं इन राजाओं को तृण के बराबर भी नहीं समझता। हमने जिन श्री कृष्ण की पूजा की है, वे सबके सामने ही बैठे हैं। जो मरने के लिए उतावले हो रहे हो, वे चक्र गदाधारी श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारते क्यों नहीं? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उनको ललकारने वाला रणभूमि में धाराशायी होगा और उसे उन्हीं के शरीर में स्थान मिलेगा।
शिशुपाल जोश में आकर श्री कृष्ण की ओर रुख करके बोला, कृष्ण, मैं तुम्हें ललकारता हूँ। आओ, मुझसे भिड़ जाओ। मैं पांडवों के साथ तुम्हें यमपुरी भेज दूं। पांडवों ने मूर्खतावश तुम्हारे जैसे दास, मूर्ख और अयोग्य की पूजा की है। अब तुम लोगों का वध ही उचित है। शिशुपाल की बात समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी गंभीरता से मधुर शब्दों में कहा, राजाओं, यह हम लोगों का संबंधी है, फिर भी हमसे बड़ी शत्रुता रखता है। इसने हम यदुवंशियों का सत्यानाश करने में कोई कोर कसर नहीं की। इस दुरात्मा ने मेरे प्राग ज्योतिषपुर चले जाने पर बिना किसी अपराध के ही द्वारकापुरी जला देने की चेष्टा की। जिस समय भोजराज रैवतक पर्वत पर विहार करने के लिए गए हुए थे, इसने उनके सभी साथियों को मार डाला अथवा बांधकर अपनी राजधानी में ले गया। जब मेरे पिता अश्वमेध कर रहे थे, तब इस पापात्मा ने उसमें विघ्न डालने के लिए यज्ञ अश्व को पकड़ लिया था। यदुवंशी तपस्वी भब्रू की पत्नी जिस समय सौवीर देश के लिए जा रही थी, यह उन्हें देखकर मोहित हो गया और बलपूर्वक हर ले गया। इसकी ममेरी बहन भद्रा करुषराज के लिए तपस्या कर रही थी, परंतु इसने छल से रूप बदलकर उसे हर लिया। यह सब देख सुनकर मुझे बड़ा कष्ट होता था, परंतु अपनी बुआ की बात मानकर मैं अब तक सहता रहा। आज यह दुष्ट आप लोगों के सामने ही विद्यमान है। यहाँ इसने भरी सभा में मेरे प्रति जैसा व्यवहार किया है, वह आप लोग देख ही रहे हैं। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों की अनुपस्थिति में इसने क्या किया होगा। आज इसने इस आदरणीय राजा समाज के बीच में घमंडवश जो दुर्व्यवहार किया है, उसे मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिशुपाल उठकर खड़ा हो गया और ठठा कर हंसने लगा। उसने कहा, कृष्ण, यदि तुझे 100 बार गरज हो तो मेरी बात सुन और सह, न गरज हो तो जो चाहे कर ले। तेरे क्रोध या प्रसन्नता से न मेरी कुछ हानि है और न तो लाभ। जिस समय शिशुपाल इस प्रकार कह रहा था, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने चक्र का स्मरण किया। स्मरण करते करते ही चक्र उनके हाथ में चमकने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने ऊंचे स्वर से कहा, नरपतियों, मैंने इसे अब तक जो क्षमा किया था, इसका कारण यह था कि मैंने इसकी माता की प्रार्थना से इसके 100 अपराध क्षमा करने की बात स्वीकार कर ली थी। अब मेरे वचन के अनुसार उसकी संख्या पूरी हो गई, इसलिए आप लोगों के सामने ही इसका सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने यह कहकर बिना विलंब उसी चक्र से शिशुपाल का सिर काट डाला और सब लोगों के देखते ही देखते वह वज्रविद्ध पर्वत के समान धराशायी हो गया। उस समय राजाओं ने देखा कि शिशुपाल के शरीर से सूर्य के समान प्रकाशमान एक श्रेष्ठ ज्योति निकली। उसने जगत वंदित कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और लोगों के देखते ही देखते वह उनमें समा गई। वह अद्भुत घटना देखकर उपस्थित जनता आश्चर्यचकित हो गई। सभी एक स्वर से भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन आदि ने तत्काल उसके प्रेत संस्कार का प्रबंध किया। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने सभी नरपतियों के साथ शिशुपाल के पुत्र का चेदी राज्य पर अभिषेक कर दिया।